हाँ क्या बता रहे थे आप? कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन साइन। ठीक है ओके। तो स्टार्टिग में ये फॉर्मूले लिखे थे, आए उसको याद कर लिए होंगे आप लोगों ने। साइन 18 डिग्री √5 - 1/4, कॉस 18 √10 - 2 √2 अपॉन जो भी आता है, और साइन 18 कॉस 18, ठीक है। उसके अलावा साइन 72 कॉस 72 याद होना चाहिए, tan 15 डिग्री याद होना चाहिए, साइन 15 डिग्री साइन 75 कॉस 15 कॉस 75, ये सारी वैल्यूज़ डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री, तो याद होना चाहिए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस 18 डिग्री, है ना। तो इस तरह से डायरेक्ट होने चाहिए। तो आगे आपके लिखे हुए हैं वहाँ पे, तो उसको याद कर लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लिखते हैं, हेडिंग डालिए, 2 इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज, 2 इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज पढ़ लेते हैं थोड़ा, फिर उसके बाद डाउट्स देखते हैं। लिखिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं। इसके बिना क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो टाइम लगता है, लेकिन इससे कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट आ जाते हैं एक स्टेप में। तो पहला है, लिखिए, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी कितना होता है विकास? हाँ, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये कितना होता है? वेरी गुड। कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस साइन स्क्वायर बी, ये थोड़ा सा टेढ़ा है और यही लगता है। क्लास 11th। क्वेश्चन, इफ कॉस ऑफ x + 30 इंटू कॉस ऑफ x - 30, बताइए, नहीं सॉल्व करिए। तो देखो, अगर इसके बिना सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 4 टर्म्स आएंगे, कुछ कटेगा कुछ बचेगा, और फिर उसके बाद सॉल्व होकर एक्स की वैल्यू आएगी। लेकिन अगर ये आइडेंटिटी यूज़ करते हैं तो देखो, साइन ए प्लस बी इंटू साइन माइनस बी याद करना ये आसान है, कुछ a² - b² जैसा है, ठीक है। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, आप क्या लिखोगे अगर यहाँ पे लगाते हैं a² माइनस, तो ये साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी के बराबर होता है ना। लेकिन साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ऐसा लगता है कि होना चाहिए कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, लेकिन आखिरी में जाके धोखा दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा, स्टार्ट तो कॉस स्क्वायर ए से होगा, लेकिन खत्म साइन स्क्वायर बी पर होगा, कॉस का साइन हो जाएगा। और प्रूफ करना बहुत आसान है, आप यहाँ पे साइन a² - b² लगा दीजिए, तो साइन c प्लस डी साइन c माइनस डी, वो फॉर्मूले आगे बताऊंगा, उससे यूज हो जाएगा। या फिर यहाँ पे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, यहाँ साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आ जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाया, तो बताइए कितना हो जाएगा आंसर? लगाइए, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, दिस विल बी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू साइन 30। निकाल दो कितनी आएगी वैल्यू? यहाँ पर x जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, x 30 है। ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, फाइंड अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा इफ these are the values of x and करो। पहला तो निकाल लिया होगा, x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, x की वैल्यू निकाल दी, आ गया अभी जी। साइन 30 रख के उधर भेज दो, cos x की वैल्यू निकाल लो, आ गया। कितना है? 30। ये दूसरा क्वेश्चन है, 4 एंगल निकालने हैं, ठीक है, और चारों एंगल जो है वो 0 से जितना भी हो सकता है 360 तक मेनली, और ये वही है। तो यहाँ पर कंडीशन दी थी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आना था, यहाँ पर किसी भी क्वाड्रेंट का एंगल आ सकता है। तो वो 4 एंगल बताने जिसके लिए ये सेटिस्फाई
होगा। सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। cos x की वैल्यू कितनी आई? हैं? हाँ बताइए बताइए, cos x की वैल्यू 1 कैसे आ गई? यार इतना तो गलत ना करो। 1/2 का स्क्वायर 1/4 इज इक्वल टू 1/2। cos स्क्वायर x कितना आएगा? 3/4। तो cos x कितना आएगा? 3/4 है तो cos x कितना है? बस मतलब बहुत हट जाएगा, x आया 30 √3 बस। प्लस माइनस √3/2। हाँ ये बोलना था ना। नहीं मतलब क्या, सब कुछ ही उड़ जाएगा फिर तो उससे। cos x की दो वैल्यू आ गई है ना, प्लस माइनस √3/2। अब पहला पार्ट देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल बताना है, तो यहाँ से cos x की दो वैल्यू दिख रही है मुझे, ठीक है। तो हम पहले सारा निकाल लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा वो पहले का आंसर, और बाकी जो होंगे वो दूसरे का भी आंसर आ जाए। तो देखो, तो cos x की वैल्यू √3/2, क्या क्या एंगल होंगे बताइए? एक तो 30 हो गया, और 120। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है। 390 फर्स्ट, 360 से ऊपर नहीं जाना है। 330। हाँ 330। अरे भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है, एक्स एक्सिस से जाओ। एक्स एक्सिस से कैसे जाते हैं? 360 माइनस। हाँ 2π माइनस, है ना। और एंगल कितना दिख रहा है? 30 डिग्री, तो 2π माइनस 30, 330 हो गया। इसके लिए बताइए सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस और 180 प्लस, और ये एंगल किसका दिख रहा है? 30 डिग्री। तो ये दो एंगल और आ गए, तो ये कितना आ जाएगा? 150 डिग्री और ये 210 डिग्री आ गया। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो 30 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। और दूसरे से बताइए अल्फा की वैल्यू कितनी है? तो 4 एंगल आ रहे हैं और इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो सबसे छोटा क्या होगा? 30 डिग्री, उससे बड़ा 150, फिर उसके बाद 210 और लास्ट 330। आई बात समझ में? है कुछ नहीं, 4 एंगल बताने थे जिसमें सबसे छोटा, नहीं ऐसा तो कुछ लिखा नहीं। ये 4 एंगल पूछे हैं, ए बी सी डी या अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो अब बताना है अल्फा वो होगा जो सबसे छोटा होगा, इसमें जैसा दिखा रहे हैं अल्फा सबसे छोटा है और 30 सबसे छोटा, तो अल्फा की वैल्यू 30। उस हिसाब से चारों वैल्यूज निकाल दिए। ऑप्शन में अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू दी होगी ना? किसमें? क्वेश्चन में? ऑप्शन में हाँ दी होंगी, दोनों वैल्यू दी होगी। हाँ आई बात समझ में? तो इस तरह के क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला लगता है, ये इंपॉर्टेंट है और इससे काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाता है, इसलिए इसको याद रखना। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। आगे लिखिए, ये तो किया होगा ना सॉल्व ऑलरेडी? करो करो। 1 और 2 क्या लिखे सर? x बिलोंग्स टू y मतलब हिंदी है। फर्स्ट वन है। अच्छा फर्स्ट पार्ट है, ये कंडीशन दी गई है दोनों। ये क्वेश्चन है, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ऐसे ही लिखा जाता है मेरे ख्याल से। ध्यान से सुना करिए। अगली हेडिंग डालिए, कन्वर्टिंग प्रोडक्ट इनटू सम। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करने के लिए। आज पढ़ लेते हैं प्रोडक्ट इनटू सम। तो इसको याद नहीं करना है, नहीं तो वैसे नहीं याद करो ना, थोड़ा लिंक करके याद करोगे तो नहीं भूलोगे। हैं? हाँ उसमें नहीं था 11th में, अभी होगा अच्छे से ना। तो देखिए सबसे पहले है, तो देखो ये 4 फॉर्मूले हमारे पास हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। और फिर इसी तरह से साइन ए माइनस बी का है, बीच में माइनस आ जाता है। फिर उसके बाद कॉस ए प्लस बी
तो ये है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए प्लस ए माइनस बी बीच में प्लस आ जाता है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, इन दोनों को ऐड करता हूँ तो ये कितना बचेगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। राइट हैंड साइड कितना बचेगा, ये कट जाएगा, ये बचेगा दो बार। तो पहला फॉर्मूला ये है 2 साइन ए कॉस बी। जब ये फॉर्मूला है तो आपको याद रखना है 2 साइन ए कॉस बी। तो साइन कॉस किस में आता है, पहले दो फॉर्मूले साइन के फॉर्मूले में आता है। ठीक है, और साइन कॉस कैसे बचेगा, जब दूसरा वाला कटेगा, तो मतलब दोनों को जोड़ दो, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। आई बस समझ में, ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले लिखेंगे हम, वैसे तो 4 होते हैं लेकिन दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा फॉर्मूला बनता है कॉस ए प्लस बी, कॉस से साइन बी का बनता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने, देखो क्या बनेगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। किसका फॉर्मूला बनेगा, 2 कॉस ए कॉस बी। आई बात समझ में। तो कॉस कॉस आ रहा है मतलब कॉस वालों को ऐड किया होगा, है ना, और पहले बच्चे मतलब माइनस प्लस वाले कट गए होंगे, तो मतलब दोनों को ऐड किया होगा। ठीक है, हाँ। इसके बाद इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं अगर मैं, इसमें से इसको, तो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, या फिर इसको ऐसे लिखो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं सही तो है, रुक जाओ, 2 साइन ए साइन बी, हाँ इसको ऐसे याद कर लो, ऐसे और याद कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा ना, ऐसे याद करो फिर। देखिए तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया है। तो जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो ऊपर लिखा हुआ है कॉस ए प्लस बी, ये नीचे आएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, साइन चेंज होते हैं नीचे, और ये तो सेम लिखा है कॉस ए कॉस बी और कॉस ए कॉस बी। ठीक है, तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी बचेगा। और ये किसका फॉर्मूला है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला 2 साइन ए साइन बी का। तो इसका याद रखना कि अगर कॉस कॉस है तो प्लस वाला आ जाएगा, साइन साइन है तो माइनस आएगा, लेकिन माइनस आने के साथ ये उल्टा भी हो जाएगा। सीधे सीधे इसलिए नहीं घटा है क्योंकि तो -2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बन जाता वो। ये रट्टा क्या मानना है यार, याद नहीं हो गया, ये तो पहला दो तो आसानी से याद हो गया होगा, है ना। तीसरे में जब साइन साइन आता है तो कॉस वाले फॉर्मूले बनेगा। ठीक है, साइन साइन आएगा तो कॉस वाले फॉर्मूले में होगा। तो उसमें क्या होगा, उसमें बीच में माइनस आएगा, और a प्लस बी और a माइनस बी इसको भी इंटरचेंज कर दो, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। चौथे की जरूरत क्या है, चौथा ये देखो 2 कॉस ए साइन बी, तो बीच में माइनस आ जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर मान लो हमें निकालना है 2 कॉस 15 साइन 30, ये बोल दिया निकालने के लिए, तो हम वो नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे, साइन पहले लिख देंगे, कॉस बाद में लिख देंगे, और 2 साइन ए कॉस पहला वाला फॉर्मूला लगा देंगे। आई बात समझ में, हाँ तो वैसे करेंगे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फालतू में कन्फ्यूज़न हुआ। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, जैसे कन्वर्टिंग प्रोडक्ट इनटू सम, इसलिए ज़रूरत पड़ती है, जैसे मान लो आपको वैल्यू निकालनी है, ध्यान से सुन लेना, एक कॉन्सेप्ट है। तो साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए माइनस बी, मान लो आपसे पूछा गया कि इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी। ठीक है, तो अभी क्या रहेगा कि कुछ क्वांटिटीज़ प्रोडक्ट में है और बाकी सारी क्वांटिटीज़ या तो प्लस में, इधर सुनिए देख लो इधर, कुछ क्वांटिटी प्लस में है, माइनस में है, और ये क्वांटिटी प्रोडक्ट में है। तो हम क्या चाहते हैं कि अगर कैंसिल करना है तो ये बीच का प्रोडक्ट हटना चाहिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करते हैं ताकि कुछ चीज़ें ऊपर कट जाएं, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा देता हूँ 2 साइन ए कॉस बी का, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, और ऊपर लिखा है साइन ए माइनस बी।
है ना, तो इससे ये कट जाएगा। तो पर्पस ये होता है फॉर्मूला लगाने का। तो प्रोडक्ट से सम में कब कन्वर्ट करते हैं, जब आप देखते हो कि बहुत सारी चीज़ें प्लस या माइनस में लिखी हुई हैं, ठीक है, और बीच में कहीं ऐसा मिल गया प्रोडक्ट में, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा के इसको भी 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं और फिर वो भी कैंसिल करने में हेल्प करते हैं। आई बात समझ में, है? तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रोडक्ट इनटू सम। और फिर अगला है कन्वर्टिंग सम इनटू प्रोडक्ट, ठीक है, इनटू प्रोडक्ट। तो इसको अलग अलग लोग अलग अलग तरह से याद करते हैं, जैसे उनको टीचर बताते हैं। मैं इसको CND फॉर्मूले से याद करवाता हूँ। CND फॉर्मूले से इसलिए याद करवाते हैं क्योंकि याद करना आसान हो जाता है, क्योंकि यूनिक है और कहीं C और D यूज़ नहीं होता है। AB तो हर जगह यूज़ होता है, CD नहीं यूज़ होता है, ठीक है। और कई लोग इसको साइन A प्लस साइन B उस तरह से भी यूज़ करते हैं, तो आप जैसे याद कर सकते हैं वैसे। जैसे अगर आपको याद है ऑलरेडी अच्छी बात है, नहीं याद है तो ऐसे याद करें। देखो साइन C प्लस साइन D, साइन C प्लस साइन D, तो देखो ऐसा कुछ है साइन C और ये साइन D, ठीक है। तो क्या आएगा, साइन कॉस आएगा, तो ये आ जाएगा 2 साइन और यहाँ पर कॉस। और यहाँ पर हमेशा सेम आता है C प्लस D/2 और C माइनस D/2। कैसे आया, क्योंकि A प्लस B की वैल्यू मैंने कितनी रख दी, C रख दी, है ना, और A माइनस B की वैल्यू मैंने D रख दी। तो अगर आप A प्लस B की वैल्यू C और A माइनस B की वैल्यू D रख रहे हो, तो यहाँ से आपने इस AB को हटा के CD कर दिया, तो यहाँ से भी AB को हटाएंगे। तो इसको सॉल्व करके अगर आप A निकालोगे तो 2A की वैल्यू आ जाएगी C प्लस D, तो A आ जाएगा C प्लस D/2, तो A की जगह C प्लस D/2 आ गया। इसी तरह से B निकालेंगे तो वो C माइनस D/2 हो गया। तो ये पर्पस है, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूला है। तो साइन C प्लस साइन D और साइन C माइनस साइन D, तो इसके दूसरे वाले पार्ट से आता है। तो उसमें साइन कॉस होता है, इसमें साइन कॉस होता है, दूसरे वाले में क्या होता है, कॉस साइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरचेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस और फिर यही लिखा रहेगा C प्लस D/2 एंड साइन C माइनस D/2, दूसरा फॉर्मूला। तीसरा कॉस के टर्म्स में, तो कॉस C प्लस कॉस D क्या आएगा बताइए, दोनों कॉस, हाँ दोनों कॉस आएंगे, ठीक है। और अंदर वाला सब सिस्टम वही रहेगा, C प्लस D/2 C माइनस D/2, और बीच में अगर माइनस आ जाएगा तो कॉस C माइनस कॉस D कितना आ जाएगा ये, हाँ दोनों साइन आएंगे पहली बात तो, ठीक है। और अंदर वाला सब चीज़ ऐसे ही 2 साइन C प्लस D/2 साइन C माइनस D/2। अब आप इसमें एक माइनस लगा दीजिए, क्योंकि ये उल्टा लिखा है ना, इसको मैंने C और इसको D बोला है ऊपर से, तो यहाँ पर अगर मैंने इस तरह से उल्टा कर दिया तो वहाँ -1 आ जाएगा, तो वो माइनस यहाँ पर लगा दिया। ऐसे याद कर सकते हैं, कई लोग यहाँ पर ऐसे याद करते हैं, माइनस नहीं लगाएंगे तो उस माइनस को अंदर ले गए साइन वाले के अंदर, तो साइन के अंदर ले जाएंगे तो D माइनस C/2 हो जाता है। तो कैसे भी आप याद कर सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। लिखिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से नहीं कर सकते हैं? बनाई थी हमने, हाँ बनाइए, क्वेश्चन लिखिए, फोर्थ वाला लिख नहीं पाए। वो है ना, हाँ लिख लीजिए। जब तक मैं पहुंचूंगा तब तो आप लिख लेंगे। देखो क्वेश्चन, प्रूव दैट साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 7 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। अब इसमें प्रूफ दैट दे दिया है, आपके बोल दिया जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो देखिए जैसा मैंने बताया कि ये वाले फॉर्मूले बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो इसमें भी पर्पस क्या है, हम क्या कर रहे हैं, देखो जो सम या डिफरेंस में लिखे थे उसको किस में कन्वर्ट कर रहे थे, प्रोडक्ट में। क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं, देखो यहाँ पर पता चल जाएगा आपको। अभी मैं ऊपर नीचे कुछ भी कैंसिल नहीं कर सकता हूँ, अगर मान लो कोई चीज़ सेम भी होती ना फिर भी नहीं कैंसिल कर सकते थे, क्योंकि वहाँ माइनस यहाँ प्लस लगाए। एक बार अगर आप ऊपर सब कुछ प्रोडक्ट में लिख दिया और नीचे सब कुछ प्रोडक्ट में लिख दिया, तब आप बहुत कुछ कैंसिल कर सकते हो। तो कैंसिल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिंप्लीफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक है। और फिर दूसरी चीज़, जहाँ जहाँ आपको साइन साइन कॉस कॉस दिखे साथ में, तब आपको यूज़ करना है, तो वो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि 2 साइन साथ में, तो या तो प्लस में होंगे या तो माइनस में होंगे, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता, और या तो प्रोडक्ट में होंगे। तीनों के लिए फॉर्मूले हैं आपके पास, है ना।
तो यहाँ पर लगा दिया साइन सी प्लस साइन डी, सेकेंड वाला फॉर्मूला। सेकेंड वाले में क्या आता है, कॉस साइन आता है, ठीक है, तो लगा दिया 2 कॉस, ये सी है और ये डी है, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, कितना आएगा 6 थीटा, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड किया तो थीटा आ जाएगा। तो 2 cos 6 थीटा एंड साइन थीटा, ये बात आई समझ में? हाँ, और फिर 2 cos 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 cos, ये थर्ड वाला फॉर्मूला है, तो इसमें cos cos आता है, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 6 थीटा एंड cos c माइनस डी बाई 2 थीटा, आ गया आंसर 10 थीटा। आई बात समझ में? इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, इसमें भी दिए हुए हैं, तो ये पहली वैरायटी है। नेक्स्ट है फाइंड थीटा इफ साइन 1 डिग्री प्लस साइन 3 डिग्री प्लस साइन 5 डिग्री प्लस साइन 7 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 1 डिग्री cos 3 डिग्री प्लस cos 5 डिग्री प्लस cos 7 डिग्री इज इक्वल्स टू tan थीटा। करिए। थीटा इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में है, थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखो यहाँ पर ये ऐसा तो कोई फॉर्मूला है नहीं है, c प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, साइन सी प्लस साइन डी प्लस साइन ई प्लस, तो दो को लेना है साथ में। अब किसको साथ में लेना है ये इंपॉर्टेंट है, तो किसको लेंगे? हाँ, ऐसे लेंगे जो सिमेट्रिकल रहे, है ना। तो 1 3 5 7 है, तो 1 और 7 को साथ में ले लीजिए और 3 और 5 को साथ में ले लीजिए। 1 2 मतलब 2 तो है ही नहीं इसमें, फर्स्ट और सेकेंड साइन 2, हाँ तो भी बन जाएगा, लेकिन जनरली इस तरह से लेते हैं, हो सकता है कभी ना बने, है ना। तो फिर तो वो आपको हिट एंड ट्राई लगाना पड़ेगा जनरली, लेकिन पैटर्न ये है सबसे छोटे को सबसे बड़े के साथ ले लीजिए, ठीक है, तो बैलेंस हो जाएगा। तो साइन 1 प्लस साइन 7, तो इसको साथ में लिख के लगा दीजिए एक बार फॉर्मूला, और इसमें एक बार लिख के फॉर्मूला लगा दीजिए, और कुछ कॉमन लीजिए तो वहाँ से आंसर आएगा। करिए ना ना ना, ऐसे मत करो। कितना है अब तक तो आ जाना चाहिए, कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ। थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होगा। सॉल्व नहीं है उस साइड, 4 थीटा आ गया। थीटा तो है ही नहीं पूरे क्वेश्चन में यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो कितना है? तो tan 4 tan थीटा के बराबर है, लेकिन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का लेके आना है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जाओ उसको। tan 4 किसके बराबर होगा? आंसर आप बताइए कितना? 4 डिग्री। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही गलत हो, हम बता दिया ना सही।
थीटा कौन से क्वाड्रेंट में देखो, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जाओ उसको। ये तो सबने सॉल्व कर लिया होगा, tan 4 तक सब लोग पहुंच गए होंगे। पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? नहीं पहुंच पाए। देखो इधर देखो, साइन सी प्लस साइन डी कितना आ जाएगा? 2 साइन, कितना इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे 4 डिग्री, और कॉस इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना? 3 आएगा, -3 आएगा। 1 - 7 कितना? -6, -6 डिवाइडेड बाई 2 -3। आई बात समझ में? उसको रखना है ना माइनस, ऐसा नहीं डिफरेंस लेना है हमें। इसमें लगाया कितना आ जाएगा? 2 साइन 5 3 8 4 डिग्री आ गया। कॉस में कितना आएगा? 3 - 5 -2 डिवाइडेड बाई 1 -1 डिवाइडेड बाय, इसमें लगा दो कॉस सी प्लस कॉस डी, तो 2 कॉस 4 डिग्री एंड कॉस -3 प्लस 2 कॉस 4 डिग्री एंड कॉस सही है। आगे बात समझ है ना? तो देखो क्या कॉमन आ रहा है ऊपर? sin 4, और नीचे क्या कॉमन आ रहा है? cos 4। और आप देखेंगे जब कॉमन लोगे तो 2 cos -3 एंड 2 cos -1, 2 cos -3 2 cos -1 सब कुछ कट जाएगा, तो tan 4 आ गया इधर पर। ठीक है, तो tan 4 इज इक्वल टू tan थीटा आ रहा है। अब थीटा यहाँ से 4 डिग्री हो सकता था, लेकिन उन्होंने बोला है थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट पर लेके जाना है इसको। तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल इसको लिख सकता हूँ मैं 180 + 4, और tan 180 + थीटा tan थीटा होता है, तो दोनों की वैल्यू सेम है। तो थीटा यहाँ से कितना आ गया कंपेयर करेंगे तो 184 डिग्री, ये आंसर। ये करिए कितना आ रहा है? जब आ गया था तो क्यों सुन रहे थे? अच्छा लग रहा था, देखते हैं सर कैसे करते हैं। आगे 1 डिग्री, अगला लिखो। हाँ अगले का if alpha is equals to pi/19 find the value of हाँ अरे अभी तो टाइम है यार। कर रहे हो अभी? क्या लगा रहा है फॉर्मूला? साइन सी माइनस साइन डी लगा रहे, तो पलटने की क्या जरूरत पड़ रही है? अरे तो याद है कि नहीं याद है? याद है। अभी तो लिखा ही था सर, याद। अरे याद तो करवा दिया ना। बताओ साइन सी माइनस साइन डी कौन से वाले फॉर्मूले से आएगा? गलत है। कौन साइन साइन है? तो साइन साइन से क्या आता है? उसका उल्टा माइनस लगा ना यहाँ पर। हाँ तो कॉस और साइन आ जाएगा।
ये कर लिए? पहले वो दिया था शायद। ना हमने ये दिया था पहले। कितना आया इसका आंसर देखो, तो इसमें कितना आ जाएगा? 23 + 3 26/2 13 अल्फा आ गया। आया और साइन का कितना आ जाएगा? अल्फा आएगा 20/2 10 आएगा ना। अच्छा 10 अल्फा अपॉन साइन सी प्लस साइन डी। देखो इधर देख लो, 16 4 20/2 10 अल्फा एंड कॉस 16 में 4 6 6 अल्फा। देखो 2 से 2 कट गया, साइन से साइन कट गया। कॉस 13 अल्फा इतना आ गया ना। रख दो वैल्यू 13 π/19 अपॉन कॉस 6 π/19। अब अगर आंसर आना है तो हो सकता है कुछ कट रहे होंगे, है ना। चेक कर लो क्या दोनों सेम है। तो 13 + 6 अच्छा π/19 से π/19 कॉस से कॉस हटा दिया 13/6 है। अरे ये कहाँ का मैथमेटिक्स है। अरे देखो 3 π/19 और 6 π/19 कैसे एंगल है? जोड़ो कितना आ रहा है? 180 आ रहा है। मतलब सप्लीमेंट्री एक दूसरे के। और कॉस के सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है? कॉस थीटा और कॉस 180 माइनस थीटा कट जाते हैं। तो देखो सप्लीमेंट्री है अगर, तो मैं किसी एक को लिख सकता हूँ। सप्लीमेंट्री मतलब किसी एक को लिख सकता हूँ दूसरे के टर्म्स में। तो 6 π/19 को लिख सकता हूँ मैथमेटिकली पाई माइनस 13 π/19। देख लो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा, है ना। और कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये माइनस का कॉस लिखा है और ये प्लस का कॉस लिखा है। 1 आंसर आ जाएगा। आया है ना। यहाँ लॉजिक लगना चाहिए कि कटेगा। माइनस का 1 हाँ -1 आ जाएगा। यहाँ माइनस बचेगा, -1 आ जाएगा। समझ रहे हो ना। ऐसे ऐसे ढूंढो आप एंगल, कौन से सप्लीमेंट्री एंगल है। अगर सप्लीमेंट्री मतलब ऐड करने पर 180 आना चाहिए। ऐड करने पर 180 आना चाहिए मतलब वो दोनों एक दूसरे में इंटरचेंजेबल है। तो उसमें से एक को चेंज करो। कैसे चेंज करेंगे? किसी एक एंगल को लिख दो पाई माइनस दूसरा एंगल, बस। आई बात समझना। अगला बताइए। तो यहाँ पर भी देखो कट रहा है, तो हम यहाँ पे लगा नहीं सकते साइन सी माइनस साइन डी। उसके पहले हमें कुछ और लगाना पड़ेगा। तो कौन से फॉर्मूले लगाएंगे? हाँ प्रोडक्ट वाला लगाएंगे। साइन कॉस, कॉस साइन लगाए, लेकिन सब में 2 मिसिंग है। तो क्या करिए? देख लो, पूछो आया नहीं, कहीं आ गया कि नहीं आया? हाँ माइनस कैसे आया? वो माइनस कॉस थीटा नहीं होगा। हाँ माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो माइनस कॉस 3 पाई बाई। हाँ देखिए इधर देखिए, तो यहाँ 2 की कमी है। ये थीटा लिखना है, थीटा लिख लेना। करिए इसको, क्या करिए, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। चारों फॉर्मूले लगाइए, लगाइए। और याद करके लगाइए, सोच के। पीछे देख के लगाएंगे तो नहीं फॉर्मूले याद है ना। तो सर 2 कैसे लिख दिया आपने? लिख सकते हैं हम तो। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। सर उससे क्या फायदा हो गया? तो हमें 2 साइन ए कॉस बी दिख गया। देखिए उसका फॉर्मूला लिखवाया हमने। यस सर, मिल गया। लगा दो। कुछ गलत किया है। देखो ये कट गया, ऊपर भी कुछ कटेगा। चेक करो क्या गलत किया। 6 3 9, अरे यार 6 3 9/3 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी 9 नहीं होगा। ये गलत किया कुछ। साइन कॉस साइन साइन आ गया, साइन साइन कॉस कॉस आ जाएगा। और यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। और यहाँ पर पहले आएगा a माइनस बी और फिर आएगा a प्लस बी। ठीक तो लिखा है यार। cos 9 sin 9 cos थीटा थीटा। कहीं कुछ गलत किया यार तुमने, या तो फिर क्वेश्चन गलत लिखा है। क्वेश्चन गलत लिखो। क्वेश्चन क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? cos लिखा है।
सॉरी शक्तिमान है। कोई एब्सेंट है क्या? कौन? पूरे कल से 11:15 पे आइएगा ना, 11:15 से 12:30 हैं? पहले ही मान के चले 11:15 से 12:30, 15 मिनट बढ़ा रहा हूँ, फिर 15 मिनट और बढ़ा दूंगा 11, धीरे धीरे। हाँ अगर लग रहा है तो। देखो मैं आपको बताऊं, इस वर्ल्ड में 3 मोड्स होते हैं, आपने सुने होंगे, जिसके अंडर सब लोग आते हैं, गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस। सुना है? कई लोग बहुत पैशन में रहते हैं, वर्ड सुना है ना, पैशन है ना। इग्नोरेंस वर्ड भी सुना होगा। एक वर्ड होता है गुडनेस भी, है ना, भगवत गीता के अकॉर्डिंग। और उसमें दिया है कि हर एक अलग अलग मोड के अलग अलग लक्षण होते हैं और अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। तो जो इग्नोरेंस होता है उसका लक्षण होता है निद्रा, आलस्य और प्रमाद, मतलब उसको हमेशा नींद आएगी और लेजीनेस फील होगा। तो आप समझ सकते हो कि वो इग्नोरेंस में है, ठीक है। इग्नोरेंस से ये आता है, ठीक है। जो पैशन में होता है उसका क्या होता है, हाँ, तृष्णा और एक और चीज़ होता है कुछ ऐसा पैशनेट चीज़। जो गुडनेस होता है उसका लक्षण होता है, अगर कोई गुडनेस है तो उससे आता है ज्ञानम और सुखम, उससे आता है ज्ञान और उससे आता है सुख, है ना। 99% जनता यही नहीं जानती कि खुश कैसे रखना है। सबसे पहले गुडनेस में आइए। गुडनेस में आइए मतलब कि सुबह उठ के नहाइए, एक रेगुलेटरी लाइफस्टाइल फॉलो करिए, तो उससे क्या होता है ना, उससे आता है सुख। आप देखोगे ना, काफ़ी सारे लोग जो इस तरह की लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं वो रिलेटिवली हैप्पी होते हैं बाकी लोगों के कंपैरिजन में। आर्मी वाले लोग बहुत कम सुसाइड कमिट करते हैं, पता है क्यों? यही रीज़न है। इसीलिए छोटे से यही सिखाया जाता है, पहले ये तो डेवलप हो और फिर उसी से ज्ञानम आता है, उसी से ज्ञान आता है, उसी चीज़ें समझ में आता है। अब बाल ऐसे जा रहे हैं तो फिर ये कैसे जाएगा, कन्फ्यूज हो जाएगा कहाँ से जाना है अंदर, समझ में आएगी नहीं, है ना। हर चीज़ का एक लॉजिकल रीज़न है। अब वो हमारे पेरेंट्स को नहीं पता, उनके पेरेंट्स को नहीं पता, तो उन्होंने बताया नहीं, तो हमें लगता है सब बकवास है, डालो डस्टबिन में। हम तो अपने तरह चलेंगे ना, 2 बजे सोएंगे और रात को 2 बजे सोएंगे और सुबह 2 बजे उठेंगे, है ना। तो वो सिस्टम गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है वो। बताइए इसका आंसर। सर sin 9 थीटा प्लस sin 7 थीटा। हाँ नहीं आंसर बताइए। आंसर भी निकालते हैं सर, नीचे cos 3 थीटा प्लस cos थीटा माइनस sin 7 थीटा प्लस sin थीटा आ रहा है। हाँ तो थीटा की वैल्यू 7.5 रख के देखिए कितना आ रहा है। देखिए हम कर देते हैं, आपके लिए इतना टाइम लगाया आपने। देखो इधर देखो कैसे कैलकुलेशन करना है। तो 2 sin cos पहला वाला, इधर देखो हो गया, बस आप लोगों ने ट्राई कर लिया, जिसका आगे अच्छी बात है, नहीं आए कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो तो sin cos पहला वाला फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ कैसे सोचना है, कैसे लिखते जाना है जल्दी जल्दी, है ना। अभी पता नहीं आप लोग कैसे कर रहे हैं। तो 2 sin cos पहला वाला फॉर्मूला लगेगा, तो पहला वाला फॉर्मूला में sin होता है और ऐड होता है, तो sin a प्लस बी 8 और 1 हाँ तो 9 थीटा आ जाएगा। sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी 7 थीटा माइनस 2 sin a cos b, तो ये भी यही वाला फॉर्मूला लगाएगा, है ना। तो sin a प्लस बी तो 9 थीटा और माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और फिर अगला वाला प्लस में होता है, माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, और a माइनस बी 6 थीटा कितना आ जाएगा, cos sin 3 थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बहुत खुशी की बात है ये कट गया। उसके बाद cos वाला फॉर्मूला लगाया, तो थर्ड वाला फॉर्मूला, तो थर्ड वाले फॉर्मूले में दोनों cos a प्लस बी cos a माइनस बी, तो cos 3 थीटा और प्लस cos a माइनस बी थीटा माइनस cos ऐड कर दिया 7 थीटा और प्लस cos माइनस थीटा, लेकिन बाहर माइनस लगा है तो उसकी वजह से यहाँ माइनस आएगा, cos माइनस थीटा cos प्लस थीटा होता है। बस हो गया। तो यहाँ कुछ कट गया, ये कट गया, तो यहाँ पर लगा दिया। अब इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ लगाओ डायरेक्ट sin c माइनस sin d, ठीक है। तो sin c माइनस sin d सेकेंड वाला फॉर्मूला, तो 2 cos
सी प्लस डी बाई 2, तो 7 3 10 बटे तो 5 थीटा है ना, और कॉस 7 में से 4 बाई 2 2 थीटा, साइन सी माइनस साइन डी, हाँ साइन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, यहाँ पर लगेगा कॉस सी माइनस कॉस डी, लास्ट वाला फॉर्मूला। तो कॉस सी माइनस कॉस डी कितना हो जाता है, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 5 थीटा एंड साइन सी माइनस डी बाई 2, एक मिनट, कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2 कितना हो जाएगा, 3। अरे तो माइनस लगा दिए ना, प्लस होगा नहीं सर, यहाँ प्लस होगा, प्लस कॉस 7 थीटा होगा, क्योंकि माइनस माइनस दोनों माइनस कैसे आएगा? एक मिनट एक तो माइनस में होता है, नीचे आएगा 2 cos 8 थीटा प्लस 2 थीटा, 2 साइन, ये तो सी प्लस डी बाई 2 हो गया, सब दोनों प्लस में आपने चेंज कर दिया, ऊपर माइनस में है, सब माइनस में गड़बड़ हो गया, ये हमें थोड़ा दिक्कत है शुरू में, सब दोनों प्लस में आ रहे थे नीचे, ब्रैकेट लगा के नहीं गलत कहाँ है, यहाँ पे नीचे वाला था, नीचे वाला, ये अगर ऊपर cos 7 थीटा और माइनस cos थीटा वाला, ऊपर सेकंड ये नीचे आगे वाला, जो माइनस 2 साइन 3 थीटा और साइन 4 थीटा में थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो यहाँ रुक जाओ 2 साइन सी प्लस 2 साइन है कॉस, 2 साइन है साइन भी लगा है ना, तो लास्ट वाला कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, चेंज हुआ ना, हाँ कॉस ए माइनस बी, प्लस कर दो से प्लस कर दो से माइनस कर दो, थोड़ा प्लस कर दो, cos वाला लगेगा, cos a माइनस cos b था रुक ना जा यार, माइनस ब्रैकेट में माइनस एक और आएगा और इधर भी माइनस आएगा, तो ये हाँ दोनों माइनस, अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा प्लस का कॉस थीटा, तो कॉस सी प्लस कॉस डी लगेगा, है ना, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, दोनों प्लस हो दोनों cos के जाएंगे, आएंगे ना, हाँ कॉस में आ जाएगा ये, ठीक है। 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 5 थीटा, कॉस सी माइनस डी बाई 2 2 थीटा, ठीक है, और माइनस कॉस के अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कट गया, इससे 1 कट गया, तो tan 2 थीटा आ गया, tan 2 थीटा की वैल्यू आ गई 7, हाँ कितनी आ गई, अच्छा इसका आंसर tan 2 थीटा आ गया, तो 7.5 रख दीजिए, तो tan 15 डिग्री आ गया, और tan 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कितनी, 2 माइनस 2 प्लस रूट 3, नहीं सर √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, हाँ √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, और एक और वैल्यू बताई थी मैंने 2 माइनस √3, यही दिया जाएगा एग्जाम में, एग्जाम में यही दिया, लिखो अगली हेडिंग लिखिए, पूरा अगर कर लिया अपन साइन बनना है, टैग बनना है, याद नहीं है तो निकाल लो, नहीं गए और टैग लगाओ, हाँ इसीलिए याद कर लो, याद करना बहुत अच्छी बात होती है, याद करने से आपका टाइम बचता है, कहीं ना कहीं तो टाइम देना पड़ेगा ना, निकालिए, सोच समझ के निकालिएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा बताना है आपको, ऑप्शंस दे देता हूँ मैं, पहला ऑप्शन है -63/65, 33/65, दूसरा ऑप्शन है 63/65 -33/65, तीसरा ऑप्शन है 0,1 और 1,0।
ये ऑप्शन ये फॉर्मूले लिखिए। पहला वाला तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन सर इधर दो क्यों 33.65 ये आया कि ऐसे ही लगा दिया एक ही जगह पर माइनस एक आया 63? सर 63 देखो कहाँ आएगा। कहाँ पर दो आंसर आते हैं? जब सर वो सर अंडर रूट कहीं अंडर रूट आया सॉल्व करने पे? नहीं आया, फिर से चेक करो। 100% नहीं आया। साइन अल्फा माइनस बीटा निकालना है, तो ये होता है साइन ए कॉस बीटा माइनस कॉस ए साइन बीटा। ठीक है, तो साइन अल्फा पता है, कॉस बीटा पता है, तो ये दोनों निकालना पड़ेगा, कॉस अल्फा और साइन बीटा। तो कैसे निकालो कॉस अल्फा? प्लस माइनस में आएंगे तब हो जाएंगे दो हाँ, पाइथागोरस थ्योरम से। तो क्या इसकी साइड -3 ली थी? इसकी साइड सर -3 का स्क्वायर कर दिया तो 3 हो गया, अच्छा, मतलब 9। पाइथागोरस थ्योरम आप लगाइए पहले, अब मत लगाइए, या तो फिर लगा रहे हैं तो समझ के लगाइए। कैसे लगाना है देखो, इसमें आप वाला फॉर्मूला लगाइए। साइन अल्फा पता है, कॉस अल्फा पता करना है। कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस, तो प्लस माइनस में आएगा। पता नहीं है ना कौन सा किस क्वाड्रेंट में है। तो अगर मान लो आपने कॉस बीटा इज इक्वल्स टू ये लिखा हुआ है, तो यहाँ से बीटा कौन से क्वाड्रेंट का हो सकता है? जैसे मान लो मैंने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है, तो कॉस अल्फा कितना आ जाएगा देखो, प्लस माइनस √1 माइनस 25/169, एलसीएम लोगे 144, 12/13, ये आया था। ठीक है, तो अब साइन अल्फा अगर पॉजिटिव है तो कौन कौन सा पहला दूसरा क्वाड्रेंट हो सकता है? तो अगर पहला क्वाड्रेंट का हुआ तो कॉस प्लस में आना चाहिए, और दूसरे क्वाड्रेंट का हुआ तो कॉस माइनस में आना चाहिए। तो आप ट्राइंगल निकाल के जाती कर रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना? ट्राइंगल सिर्फ प्लस वाला आएगा, या तो फिर आप लॉजिकली उसमें प्लस और फिर माइनस भी लगाइए। आई बात समझ में? तो ये दो वैल्यूज आएंगी। फिर इसी तरह से कॉस बीटा पता है तो साइन बीटा निकालिए, तो वहाँ से ही प्लस माइनस आ जाएगा रूट ऑफ, तो वो निकालिएगा 4/5 आ जाएगा। आया? तो इसकी अलग अलग वैल्यूज लेके देखिए। तो साइन अल्फा कॉस और बीटा तो दिया हुआ है, तो वो वैल्यूज ऐसे ही रख देंगे। फिर देखिए साइन अल्फा कॉस बीटा रख दिया मैंने ऊपर से 5/13 एंड इंटू -3/5 माइनस। अब इसमें क्या क्या बन जाएगा? दोनों प्लस एक बार लेंगे, दोनों एक बार माइनस लेंगे, और एक प्लस और एक माइनस। सर मतलब पहला वाला हो जाएगा ना, वैसे एक ही ऑप्शन में दिया है तो नहीं, हम दे देते हैं। ये फॉर्मूले अलग अलग हैं क्या सर? नहीं, अब बता दीजिए। तो ऑप्शन देख के क्यों आप कर रहे हो? देखो, तो देखो ध्यान से देखना। सर डी ऑप्शन भी तो लिखिए, ए बी सी डी लो। नहीं, हम 3 ही देंगे। ठीक है, तो देखो एक बार क्या करो, दोनों प्लस लो। ठीक है, तो दोनों प्लस लेंगे तो 12/13 एंड 4/5, तो ये प्लस लेके आपने सॉल्व कर लिया, ये आ गया होगा दोनों प्लस लेके, है ना? फिर दोनों माइनस लोगे तो उससे भी वही आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों माइनस हो गए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना? और बीच में माइनस लगा तो उससे भी वही आएगा। अगला आंसर किससे आएगा? एक प्लस और एक माइनस लेंगे तो बीच में ऐड करके आएगा, तो बीच में प्लस करोगे तो ये 33/65 दिख जाएगा। आ रहा है ना समझ में? इस चीज़ को याद रखें, नहीं तो गलत हो जाएगा। यही गलत होगा, मैं बता रहा हूँ एग्जाम में।
आपने अगर क्वाड्रेंट के बारे में ध्यान नहीं दिया, वही 10th तक का सोचते रहे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर लिख देते, बढ़िया sin थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 90 sin थीटा अगर 1 हो गया, है ना। थोड़ा और क्वाड्रेंट्स में सोचिए, और फॉर्मूले में जब भी रूट आ रहा है तो कम से कम रूट आ रहा है तो प्लस माइनस में खोलिए, वो सारी चीज़ें ध्यान दें, यहीं पे गलती होगी और यही क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। बाकी सिंपल तो सभी लोग कर लेते हैं। ये पता नहीं एनसीईआरटी में नहीं है, इतना दिमाग नहीं लगाएंगे एनसीईआरटी में, नहीं ऐसा आर.डी. शर्मा मिलेगा ये। ऐसा किया है। सिर्फ सर -63/65 तक का ही है, ये नहीं है 33/65। हाँ होगा तो बस उतना ही होगा, उससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगवाया होगा। उस होगा तो उसमें अल्फा बीटा दे दिया होगा 0 से 90 तक। चलो ये लिख लो, लिखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मल्टीपल एंगल्स। तो कल आपका होमवर्क क्या है, सब कुछ छोड़ के सारे फॉर्मूले रटे होने चाहिए एकदम। सबसे पहले वही सुनूंगा मैं, जो सारे फॉर्मूले सुना देगा उसी को बैठने का मौका मिलेगा, नहीं तो फिर खड़े होकर क्लास अटेंड करिए।